गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कुमार चंदन सर, आप सभी लोग को हमारे इस प्लेटफॉर्म चंदन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। बहुत दिन से क्लास आप लोग का बंद रहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पे दरअसल की बात है कि कुछ समस्या आ गए थे, गंभीरता रूप से हम क्षतिग्रस्त हो चुके थे, है ना। इसलिए कुछ दिन के लिए क्लास बंद कर दिया गया था। पुनः हम दोबारा आप सभी के बीच में आ गए। तो अब लेट न करेंगे, काहे कि बोर्ड एग्जाम भी बहुत नजदीक है। हमारे तरफ से आप लोग को बहुत बेहतर कंटेंट देने जा रहे हैं। चलिए लेट न करते हुए क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाश्चात्य परिवर्तन क्या है? पाश्चात्य परिवर्तन क्या है? देखिएगा, पाश्चात्य परिवर्तन क्या है पहले जान लीजिएगा, उसके बाद बुक की ओर हम लोग चलेंगे। पाश्चात्य परिवर्तन क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई मिरर है, यानी कोई आईना है। आईना में आप समान रूप से जितने बड़े आप रहेगा उतना बड़ा आईना में आपको नजर पड़ेगा। आप अगर 5 फीट के हैं तो आईना में भी 5 फीट का नजर पड़ेगा। समझ गए ना। अगर आप आईना के सामने अगर जाते हैं तो आप लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड आप खड़ा करिएगा तो उसमें राइट हैंड आपको नजर पड़ेगा। अगर उसमें राइट हैंड अगर खड़ा करते हैं आपको, यानी दर्पण के सामने जाकर, तो आपको लेफ्ट हैंड नजर पड़ेगा। यानी इससे हम लोग क्या जाने कि अगर हम दर्पण के सामने जाते हैं तो अपना बायां हाथ खड़ा करते हैं तो दाहिना हाथ नजर पड़ता है, और दाहिना हाथ खड़ा करते हैं तो बायां हाथ नजर पड़ता है। इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पाश्चात्य परिवर्तन। जैसा कि मान लिया जाए, देखिएगा, कोई वस्तु है, ये आर है, ये क्या है? आर है। ये हम मिरर लगा दिए हैं तो मिरर में आप लोग को ऐसा नजर पड़ेगा। समझे? क्या कोई दिक्कत नहीं? तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर आगे। पाश्चात्य परिवर्तन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, लिखिएगा। जब हम जब हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण के सामने देखते हैं तो जब हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण के सामने देखते हैं तो हमारा समान प्रतिबिंब नजर पड़ता है। हमारा समान प्रतिबिंब नजर पड़ता है। परंतु यदि हम दर्पण के सामने परंतु यदि हम दर्पण के सामने अपना दाहिना हाथ उठाते हैं यदि हम दर्पण के सामने अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में बायां हाथ उठता है। तो प्रतिबिंब में बायां हाथ उठता है। अगर हम प्रतिबिंब के सामने अगर हम प्रतिबिंब के सामने बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में दाहिना हाथ उठता है। दाहिना हाथ उठता है। इस प्रकार की घटना को पाश्चात्य परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? पाश्चात्य परिवर्तन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखें। समतल दर्पण द्वारा
बने प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। विशेषताएं को लिखें। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है। इसका जो भी प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं निम्न प्रकार के हैं। देखिएगा पहला क्या कह रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा हमारा क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है जी, सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। 4 में देखिएगा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। और एक और मुख्य पॉइंट है, देखिएगा अगर प्रतिबिंब दर्पण के जितना आगे, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बोलने में। जैसा कि मान लीजिए कि कोई मिरर है, मिरर के आगे जितनी दूरी पे वस्तु को रखा जाएगा उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? यानी अगर आप 5 सेंटीमीटर आगे रखते हो वस्तु को तो दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर बनेगा। तो एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण दर्पण के आगे रहता है। क्या कोई दिक्कत? अगर दिक्कत परेशानी कोई कष्ट दुख दर्द तो बता सकते हैं, नहीं तो हम अपनी क्वेश्चन की ओर आगे चल रहे हैं। अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए
चलते हैं गोलीय दर्पण की ओर, है ना। देखिएगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा बोर्ड लगाया है ना कि कपार देखिएगा, कल इसको सीधा करेंगे। देखिएगा गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण उस दर्पण का, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो लिखिएगा, लिखिएगा गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण क्या है, आंसर में लिखिएगा गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके परावर्तक सतह, जिसके परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। देखिएगा, अगर मान लिया जाए कि एक गोलीय दर्पण है, एक क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में अगर अंदर की ओर से रंगा रह गया, कलाई किया है, मान लिया जाए कि इसको हम बीच से काट दिए, आधा आधा कर दिए। अगर गोलीय दर्पण में अंदर की ओर से रंगा हुआ है और इसमें बाहर से रंगा हुआ है, एक साइड क्या से बाहर से रंगा हुआ है, तो अंदर की ओर जो रंगा हुआ है वो उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। और जो बाहर की ओर रंगा हुआ है वो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। समझे? ये जो यहां से आपको ये नजर पड़ रहा है, ये आपका उत्तल दर्पण में है, और ये जो आपको यहां से इधर नजर पड़ रहा है, ये क्या है? अवतल दर्पण में है। अगर इसी दोनों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए, इसको अगर मान लिया जाए कि हम नहीं काटते हैं, तो गोलीय दर्पण का ही रूप कहलाता है। समझ गए हैं? तो गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित हम तथ्य के बारे में जानेंगे। क्या तथ्य है इसके बारे में? चलिए, ध्रुव जानेंगे, फोकस जानेंगे, ये सब है इसके बारे में। देखिएगा, देखिएगा, फिगर आप लोग भी बना लीजिए। ये अंदर की ओर रंगा हुआ है और ये आपका बाहर की ओर रंगा हुआ है। इससे प्रधान या मुख्य अक्ष को गुजारा गया। जो है ना, पेंटिंग किया हुआ है दोनों साइड से, अंदर की ओर इधर रंग दिए हैं, इधर बाहर की ओर रंग दिए हैं। ये आपका ध्रुव है, पी है। ये क्या है? ध्रुव। ये आप लोग अभी हम बताएं क्या है? अवतल दर्पण। और क्या था ये? उत्तल दर्पण।
और ये जो हम यहाँ से ये निकालें, ये वक्रता त्रिज्या हम निकालें, वक्रता त्रिज्या। और इसे जो गुजारा गया इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोला जाता है। चलिए इसको इधर लिख देते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इस लाइन को प्रधान अक्ष या क्या मुख्य अक्ष बोला जाता है। जल्दी ऐड कीजिएगा तो आप लोग भी इतना। ये ध्रुव है, ये भी आपका ध्रुव है, यानी ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। तो फर्स्ट जानिएगा थोड़ा कि ध्रुव क्या है। ध्रुव क्या है, यहां तक कंप्लीट कीजिए जल्दी। देखिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको P से सूचित किया जाता है। ध्रुव को क्या से, P से सूचित किया जाता है। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। तो लिखेगा ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है लिखेगा, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ठीक, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और पोल का फर्स्ट लेटर क्या है, P है। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव को क्या से सूचित किया जाता है, तो P से। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है, यानी वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, C से सूचित किया जाता है। तो लिखिएगा वक्रता केंद्र क्या है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है, इसे C से सूचित किया जाता है। आगे देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो देखिएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपका त्रिज्या है और ये आपका क्या था, वक्रता केंद्र था। क्या था, वक्रता केंद्र था। तो वक्रता त्रिज्या लिखेगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है। प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से,
गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है हमारा जी। देखिएगा वक्रता यहाँ पे ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान या मुख्य अक्ष। तो लिखिएगा प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है? प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है? लिखिएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के फोकस तथा फोकस दूरी। यह आप लोग का नेक्स्ट क्लास आप लोग का कल चलेगा।